जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे कुंडली मिलान के विषय में। कुंडली मिलान करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहला चीज, कुंडली मिलान में लड़का और लड़की का जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान एकदम करेक्ट होना चाहिए। जब दोनों लोग की कुंडली मिलान करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि ग्रह मैत्री उत्तम हो, गण दोष न हो, भ्रिकुट दोष न हो और नाड़ी दोष न हो। इनमें से भी 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रह मैत्री, गण और नाड़ी। ये 3 चीज यदि मिलता है तो लड़का और लड़की में आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है, प्रेम रहता है, तालमेल अच्छा रहता है, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहती है, सुख सुविधा संपन्नता बढ़ता जाता है और वो बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। टोटल 36 गुण होता है, उसमें से गुण 18 से ऊपर मिलना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ मिलेगा तो स्वाभाविक है ग्रह मैत्री का 5 गुण, गण का 6 गुण और नाड़ी का 8 गुण। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 19 गुण हो जाता है। इसके अलावा तारा है, योनि है, भ्रिकुट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो भी कुछ न कुछ यदि मिल जाए तो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम 36 में से 18 से ऊपर गुण मिलना चाहिए और ये तीनों का जोड़ आता है 19। अब क्या ध्यान देना चाहिए वो हम बताते हैं। यदि लड़का मंगला है तो लड़की भी मंगली हो, और यदि लड़की मंगली है तो लड़का भी मंगला हो। इसके अलावा यदि मान लीजिए लड़का मंगला है, लड़की मंगली नहीं है और विवाह अनिवार्य है, तब इसमें आपको ध्यान यह देना है कि यह तीनों चीज़ जो हमने बताया, ग्रह मैत्री, गण, नाड़ी, ये अच्छा मिले। और मान लीजिए लड़का मंगला है, लड़की मंगली नहीं है, तो लड़की की कुंडली में मंगल का काट होना चाहिए। मंगल का काट कैसे होता है? तो मान लीजिए लड़के की कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल है तो लड़का मंगला हुआ, और उसी तरह लड़की की कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में शनि, राहु, केतु या सूर्य, इन चारों में से कोई भी ग्रह रहेगा तो मंगल का काट हो जाएगा, क्योंकि शनि, राहु, केतु, सूर्य ये पाप ग्रह हैं। तो इस तरीके से मंगल का काट होने से भी विवाह हो सकता है। इसके अलावा यह ध्यान देना चाहिए कि लड़का या लड़की का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान जो पंचम भाव है वह स्थिति कैसी है, सप्तम भाव पति या पत्नी स्थान वह स्थिति कैसी है, क्योंकि स्वास्थ्य, संतान भाव और सप्तम भाव पति या पत्नी स्थान यह भी अच्छा होना जरूरी है। इन सारे बातों का अच्छे से जांच करा करके ही विवाह करना चाहिए। तो कुंडली मिलान बहुत ही योग्य ज्योतिषी के द्वारा आप कराइए और अपने लड़की या लड़के का विवाह कराइए। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोग कुंडली मिलान के लिए ही आते हैं। प्रतिदिन 4-5 लोग कुंडली मिलान के लिए हमारे यहाँ आते हैं, और प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है कि आज तक हमने जितना भी कुंडली मिलान किया और हमारी बातों को मानकर लोगों ने विवाह किया, तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। और जिसे हमने मना किया यह विवाह मत करिए, तो मैक्सिमम लोग तो मान जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग किसी दूसरे ज्योतिषी के कहने पर विवाह कर देते हैं। तो बाद में वो फिर मेरे पास आते हैं
और उनके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। ऐसा कई बार हो चुका है। इसलिए कुंडली बहुत ही अच्छे से मिला करके तभी विवाह करें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा।